कुछ मुसलमान हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वहाँ आए थे। उन्होंने उल्टी सीधी वहाँ बात करनी शुरू की तो लोगों ने पुलिस वालों से कहा। पुलिस उन पत्रकारों को पकड़ के ले गई थी। कुछ पत्रकार मुसलमान जो थे वो अपने आप डर गए थे, पुलिस के पास चले गए थे। ये हुआ है। वो झूठ बोल रहे हैं, जो इस झूठ बोल कर जो है वो सनसनी मचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, जबकि ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं TNP इंडिया। दिल्ली में कल एक हिंदू महापंचायत हुई, जिसके बाद आज वो चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली पुलिस उसको लेकर जो गाज़ियाबाद के एक महंत हैं यति नरसिंहानंद जी, उन पर FIR की बात कर रही है। तो पूरा मामला क्या था, क्या हिंदू पंचायत में हुआ था, इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खुद महाराज जी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि आपका ऐसा कौन सा बयान था जिसको लेकर दिल्ली पुलिस इस बार FIR की बात कर रही है? देखिए, मैंने ये कहा था कि दुनिया में जितना अधिकार दूसरों को जिंदा रहने का, उतना अधिकार हिंदू को भी जिंदा रहने का है। इस पे मेरे पे FIR हो गई और कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, आपने प्रधानमंत्री को लेकर भी कुछ बयान दिया है कि आने वाले समय में एक खास समुदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री हुआ तो भारत के दिन बुरे हो जाएंगे। तो किस तर्क पे क्या आता, क्या पूरा मामला था? देखिए, खास समुदाय से मैं मतलब नहीं समझा, आप क्या बात कहना चाहते हैं? खास समुदाय का क्या मतलब है? जैसे मुसलमान के लिए आपने कहा। अच्छा, हाँ, मुसलमानों के लिए मैंने कहा था कि भारत में जिस तरह मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हो सकता है मतलब ऐसा होगा कि थोड़े दिनों में मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री होगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो हिंदुओं के लिए यहाँ सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी, ये मैंने कहा था। अच्छा, हथियारों को लेकर भी आपने कुछ कहा था? मैंने कहा आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को अपने घर में हथियार रखने चाहिए। मर्द वो होता है जिसके पास हथियार हों, हथियार होने चाहिए हिंदुओं के पास, मैंने ये कहा है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से कल गोरखपुर में मठ पर जिस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो जिहादी है और उसने महाराज जी को बदनाम करने के लिए, दिखाने के लिए हमला किया था कि हिंदू हमें मारते हैं। वो नकली हमला था, लेकिन उसमें पुलिस वालों ने बहुत सहजता से काम लिया और उसे मारा नहीं। वरना जिस तरह से उसने पुलिस वालों पे हमला किया था, कोई और जगह होती तो शायद पुलिस वाले उसे गोली मार देते। लेकिन वहाँ क्योंकि पुलिस वाले भी समझ रहे थे कि वो केवल हिंदुओं को बदनाम करने की चाल थी, तो पुलिस वालों ने उसे मारा नहीं और वो जेल में है। अब शायद वो जेल में या अस्पताल में होगा। लेकिन आप देखिए कि वो IIT का इंजीनियर है, IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियर है वो व्यक्ति, जैसा मुझे बताया गया। अभी समझिए कि जिहादी किस स्तर के मुसलमान जिहाद करते हैं, मतलब बिल्कुल हद हो गई है। अब भी अगर हिंदू नहीं समझता तो कब समझेगा? अच्छा, आपको लगता है कि हिंदू जो है वो सोया हुआ है और उनके मुकाबले जो मोमडन पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जागरूक है? देखिए, सोया हुआ भी होता तो जग जाता। मुझे लगता है हिंदू कोई बहुत गहरा नशा करके, ऐसा नशा जो उसका टूट ही नहीं रहा, करके पड़ा हुआ है। वो सोया नहीं है, वो नशे में धुत पड़ा हुआ है और इसी तरह से हो सकता है कि उसकी हत्या हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो अक्सर गाज़ियाबाद के लोगों के दिमाग में भी बातें चलती हैं कि जो पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, हिंदुओं की जो आबादी है वो किस तरह से बढ़ रही है और जो मोमडनों की आबादी है वो किस तरह से बढ़ रही है, दोनों का अनुपात में खास अंतर है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुओं की आबादी तो लगातार घट रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। इसी आबादी के कारण तो हिंदू बर्बाद होने की कगार पे है। इसमें हिंदुओं को जागना पड़ेगा, अपनी आबादी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। हिंदू अगर अपनी आबादी नहीं बढ़ाते तो हिंदुओं को कोई नहीं बचा सकेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि कल जिस तरह से दिल्ली में आपके जो प्रोग्राम हुआ था उसको लेकर कहा गया है कि पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई, तो उसमें क्या बात है? देखिए, किसी पत्रकार के साथ कोई मारपीट नहीं की। कुछ मुसलमान हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वहाँ आए थे। उन्होंने उल्टी सीधी वहाँ बात करनी शुरू की तो लोगों ने पुलिस वालों से कहा। पुलिस उन पत्रकारों को पकड़ के ले गई थी। कुछ पत्रकार मुसलमान जो थे वो अपने आप डर गए थे, पुलिस के पास चले गए थे। ये हुआ है। ये मुझे वहाँ पुलिस वालों ने, लोकल लोगों ने बताया है। उन्होंने इसकी वीडियो भी खींच रखी है। वो झूठ बोल रहे हैं, जो इस झूठ बोल कर जो है वो सनसनी मचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, जबकि ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, FIR जो हुई है उसके बाद अब आपकी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, कुछ नहीं, हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। पुलिस FIR कर ली, हम लोग देखेंगे कि हम न्यायालय में हमें कैसे न्याय मिलेगा। तो बिल्कुल, देखिए, ये थे हमारे साथ यति नरसिंहानंद महाराज जी, जिन्होंने बताया कि क्या पूरा मामला था, किन मामलों को लेकर FIR हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बात पर पहले की तरह अभी भी अडिग हैं और उनका कहना है कि जो इन्होंने कहा है वो पूरी तरह से सही है। गाज़ियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।